दोस्तों, आज की कहानी है बुआ जी का बटुआ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दरवाजे पर घंटी बजी। बड़े ही उत्साह से किरण ने दरवाजा खोला। सामने बुआ थी। किरण ने पैर छूकर बुआ के गले लग गई। बुआ, आज आने का समय मिला। जिस दिन से आई हो तुम्हारी राह देख रही हूँ। अरे मुझे भी तुझे मिलने की जल्दी थी, लेकिन क्या करूं, घर के भी तो हजारों काम हैं। अच्छा बता, तू कैसी है? इस तरह हाल साल पूछने का सिलसिला चल पड़ा। बुआ अपने साथ समोसे लाई थी। उनके घर के पास वाला हलवाई बहुत अच्छी बनाता है। पहले जब भी आती थी तो किरण तो दो दो करके लेती थी। आज भी भैया से लड़ रही थी। मेरे 2 समोसे हैं, बुआ भैया से कह दो ये मेरा वाला न ले ले। तभी भाई ने सुटकी मारी, मोटी ज्यादा समोसे न खा, नहीं तो पति डर जाएगा तुझे देखकर। भाई बहन की इसी तरह की नोक जोक चल रही थी और बुआ दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। बच्चे बुआ की बहुत करीब थे। बुआ थोड़ी चिंतित सी लगी। माँ ने किरण को एक ही समोसा दिया, कह कर कि ज्यादा तली चीजें नहीं खाते। माँ से बाद में पता चला बुआ थोड़े बहुत ही समोसे लाई थी। बुआ के शुरुआती दिनों में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन फूफा जी काफी जिंदा दिल इंसान थे। हम बच्चों को बहुत प्यार करते। जब भी आते हमारी मन पसंद चीजें, फल मिठाइयाँ लाते थे और बुआ को भी मायके में खर्च करने के लिए पैसे दे जाते थे, क्योंकि हम बच्चों की टोली जो थी कुछ दिन तो हम अपनी सारी फरमाइश बुआ से पूरी करवाते थे। बुआ का दिल भी बहुत बड़ा था। आज घूमने जाने की बात हुई। किरण, माँ और बुआ साथ में छोटी भतीजी जो अपनी दादी का साया कभी नहीं छोड़ती है। किरण गाड़ी खुद चला रही थी। माँ और बुआ काफी डरी हुई। धीरे चलना, कहीं ठोक मत देना। अब तो तुम्हारी शादी हो चुकी है, कहीं कुछ हो गया तो जमाई को क्या मुंह दिखाएंगे। किरण को तो जैसे पर लग गए थे। कितने दिनों बाद लाल परी को हाथ लगाया है। गाड़ी में तेल भरना होगा। भैया न बहुत बदमाश हैं, गाड़ी में तेल भरकर नहीं रखना जानता। किरण बड़ा रही थी। तभी माँ जैसे ही पैसे निकालने गई, बुआ ने 200 रुपया निकाल कर देने लगी, लेकिन किरण ने बुआ को पैसे रखने के लिए कहा। रेस्टोरेंट में खाना खाया तो माँ ने ही बिल दिए। किरण और बुआ को देने भी नहीं देती। फिर बच्चे को भी कुछ
कुछ खरीद दे रही थी। किरण ने भी बुआ और माँ को आइसक्रीम खिलाई। किरण चूड़ियां देखने लगी तो बुआ ने कहा, बेटा ये चूड़ियां तो मेरी तरफ से ले, और बटुए से पैसे निकालने लगी तो किरण बोल पड़ी, नहीं बुआ ये पैसे आप रखो, आपने तो बचपन में कितना कुछ दिलाया है, अब हमारी बारी है। बोलो आप और माँ कौन सी चूड़ी पहनोगी। इस तरह घूम फिर कर जब वह घर आ गए तो किरण की माँ और बुआ अपनी गृहस्थी की बातों को लेकर बैठ गई और किरण वहीं पास बैठी मोबाइल चलाने लग गई। बुआ ने माँ से एक अजीब सवाल पूछा, भाभी वीरेंद्र आपसे पैसे का हिसाब नहीं मांगा या आप भी बसे पैसे उसे नहीं लौटाई। नहीं दीदी, वीरेंद्र को पता है माँ फिजूल खर्ची नहीं करती, किसी काम में ही लगे होंगे, फिर बाकी पैसे तो घर खर्च में ही लग जाते हैं। जब भी बाहर जाती हो तो वीरेंद्र खुद ही पैसे दे देता है, लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हैं? बुआ जी थोड़ी बेबस होकर बोली, जब तक वह थे गरीब थी लेकिन आजादी थी बेटा, कमाने लगा दिखावे के लिए तो अमीर बेटे की माँ हो, लेकिन हाथों में संग जरूरत के रुपये देकर भी हिसाब खोजता है। फिर जब कहीं आती जाती हो तो पैसे खोजो तो कहता है आपको पता भी है आपके दवाइयों पर कितने खर्चे होते हैं, अब उससे क्या कहो कि उससे पता है उसके दूध और बेबी फूड पर कितने पैसे खर्च हुए हैं। अपने इच्छा को मार कर भी उसके सपने पूरे करने पर कितने खर्चे हुए। बुआ ने कहते कहते रो पड़ी। किरण और उसकी माँ के भी आंखों में आंसू थे। माँ और किरण को बुआ की हालत का कुछ तो आभास था। फिर हर बार बुआ जी की बटुए से पैसे निकालते हुए सहरे की उलझन सारी व्यथा कह डालती। बटुए में पड़ा वह एक नोट, ये कैसी विडंबना है। जिस माँ ने अपना सब देकर पाला पोसा बड़ा किया, आज उसकी बीमारी और दवाइयों की कीमत गिनवाई जाती है एक संपन्न पुत्र के द्वारा। दोस्तों, बुढ़ापे में भी माँ बाप की कई छोटी मोटी जरूरतें होती हैं, जिसके लिए वह बच्चों के आगे हाथ फैलाते हैं। बच्चों को लगता है इन्हें पैसे की क्या जरूरत है, जरूर फिजूल खर्च करेंगे और कई अपने माँ बाप के इलाज और दवाइयों में हो रहे खर्चा को गिनवा हैं। ये काफी दुखदाई होता है एक माता पिता के लिए। दोस्तों, माता पिता ने हमारे ऊपर न जाने कितने खर्चे किए हैं अपने सपनों को बलिदान देकर, ये जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।